नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो हम लोग पिछले सेशन में देख चुके थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3, है ना। शुरुआत से एक एक क्वेश्चंस। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस सेशन को और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 का। बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस। हमें रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब ऐसी सिचुएशन में हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल कर बताना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रखते हैं सारी वैल्यूज। तो 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। रेडियस दिया गया है हमें 6 और 6 इंटू 6 हाइट हो जाएगी हमारे पास 7। इससे ये कैंसिल, टी से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2। यहाँ पर फाइनली बचा 22 इंटू 2 इंटू 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 44 इंटू 6। इसको भी यदि अगर सॉल्व कर लें तो 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका आंसर। चलिए इसी तरीके से देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है? रेडियस दिया गया है और हाइट दी गई है। इन पार्ट में भी हमें रेडियस बराबर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम बराबर होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 और हाइट दी गई है हमें 12। इससे इसको कैंसिल कर लें बच्चों तो यहाँ पर बचेगा 4। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5, 22 इंटू 0.5 होगा 11, 11 इंटू 3.5 इंटू 4। तो बच्चों 3.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14। तो 3.5 का डबल 7, 7 का डबल 14। 11 इंटू 14 करेंगे तो 11 4 ज़ा 44 कैरी 4, 11 1 ज़ा 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आंसर है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर सारी चीजें। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, है ना। कैपेसिटी यानी कि ऑल्सो वॉल्यूम ही हमें निकालना है, वो भी किस में? लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिए बच्चों कुछ चीजें मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जिसको ताउम्र आप लोगों ने अपने जीवन भर याद रखना है। ठीक है, हमेशा के लिए आपको अपने पास रख लेना है। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमारे बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास। इसमें हमें दे रखा है रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट, हाइट कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है कैपेसिटी, और कैपेसिटी यानी होता है बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, आप इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला हर जगह लिखते जाएं ताकि आपको लगातार साथ ही साथ याद भी होता रहे। आर की जो वैल्यू है वो है 7 इंटू 7 और हाइट कितना है हमारे पास? 25। इससे इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचा हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 25/3। ठीक है, तो बच्चों
इसको सॉल्व कर लें क्या? ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15 इंटू 25/3। और इसको भी यदि अगर सॉल्व कर डालें तो 25 4 ज़ा 100 कैरी 10, 25 5 ज़ा 125 और 135 कैरी 13, 25 1 ज़ा 25 और 1 10 35 3550/3। चाहो तो 3 इसको कैंसिल भी कर लो, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, 2 इधर जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 1 इधर जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 183.33 समथिंग ये आ जाएगा। और ये सब किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये 333 चलता जाएगा, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख ले रहा हूँ 1183.34। और जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें बच्चों, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इसको 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। फाइनली जब मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1183.34 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, है ना। 1000 से जब मैं अगर इसको डिवाइड करूं, तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाएगा। वॉल्यूम बराबर 1.18334, कितने लीटर ये इसका वॉल्यूम होगा। क्लियर है? एकदम बढ़िया, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर कर लें क्या हम? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है। हाइट 12 और स्लैंट हाइट दी गई है यार, मैं तो हाइट में ही रख डाला उसको, तो मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा गलत होगा। चलिए, तो मुझे थोड़ा सा क्षमा करिए और मैं फिर से सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ हाइट नहीं, स्लैंट हाइट दी गई थी बच्चों, के लिए मुझे माफ़ करना। फिर से कर डालते हैं, जब जागो तभी सवेरा। ये हाइट नहीं, स्लैंट हाइट दी गई थी, मैंने अभी इस पर ध्यान नहीं गया। स्लैंट हाइट यानी कि एल, एल बराबर दिया गया है 25। तो अब हम जरा यहाँ से तेज काम करेंगे। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू है हमारे पास 25, आर बराबर है 7 का स्क्वायर प्लस एच हमें निकाल कर बताना है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 625 बराबर 49 प्लस एच स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। 625 में से ये जाएंगे तो बचेगा 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 576 बराबर एच, तो एच की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 24। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 20, आर की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 24। इससे ये कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये बचा हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 28। तो 22 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या हम? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 ज़ा 56 कैरी 5, 7 2 ज़ा 14 और 5 19, ठीक है 196। तो अभी हमारे पास 196 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 कैरी 1, 2 ज़ा 2 और 1 3 हो जाएगा 293, 2 9 2 11 कैरी 1, 9 3 12 और 1 13 कैरी 1, 4312, 4312 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.312 लीटर्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले उस पार्ट पर, जहाँ पर हमें हाइट 12 और स्लैंट हाइट 13 दी गई है। जहाँ पर हमें हाइट 12 और स्लैंट हाइट
13 दी गई है, एक बार चेक कर लें, यही था। यस, हाइट 12 और स्लेंट हाइट 13 दी गई है। तो रेडियस निकालते हैं, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू है हमारे पास 13, आर हमें नहीं मालूम है, एच जो है ये दिया गया है 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, बचेगा 25 बराबर आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 25 बराबर हो जाएगा आर, तो ये बचेगा हमारे पास 5। आर की वैल्यू 5 आ गई। अब निकालते हैं हम इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 5 इंटू 5 और हाइट है हमारे पास 12। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 3.14 रख लेते हैं हम पाई की वैल्यू। 5 5 से 25 इंटू 4 ये हो जाएगा 100 और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 314। ये सब किस में है, मीटर में है सेंटीमीटर में, चेक कर लेंगे एक बार, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। और जब यदि अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.314 लीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं क्या है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, देख लेते हैं, हमें हाइट दे रखा है यहाँ पर बच्चों। हाइट ऑफ कोन जो है ये है, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है डायामीटर, हमें फाइंड करना है डायामीटर। चलिए देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। तो हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 1570 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, रेडियस हमें नहीं मालूम है तो हमने इसकी जगह आर स्क्वायर ही रहने दिया। और हाइट हमें दिया गया है 15। कैंसिल करते हैं, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये सारी वैल्यू उठाकर इधर लेकर आते हैं तो 1570 इंटू 7 अपॉन यहाँ पर बचेगा 22 इंटू 5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ठीक है, क्या क्या बोलती पब्लिक। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। बिल्कुल बढ़िया है एकदम। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करें क्या, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये इधर चला जाएगा 1, 2 7 ज़ा 14, 157। ऐसे तो आर की वैल्यू आएगी नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या दया। वह फिर से कर लें क्या, हौश पौश सा हो गया सारा, वह फिर से कर डालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कर डालते हैं हम लोग। 1570 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। और हाइट दी गई है बच्चों हमें 15। ठीक है, 30 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इस सबको इधर लेकर आते हैं 1570 इंटू 5 इंटू 7 होगा, इंटू 7
इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5। ठीक, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू बचा हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11, और 2 से इसको कैंसिल करें 2 15 ज़ा 30, 1 इधर गया 157। तो बच्चों आर स्क्वायर बराबर 157 इंटू 7 अपॉन 11। पर पता नहीं क्यों ये बात मुझे थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 5 ज़ा 35 और 4 39, कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 और 3 10, 1099 अपॉन 11। ये है आर स्क्वायर की वैल्यू। मैंने वैल्यू सही लिखी है सारी, पर चेक कर लें हम। 1570 वॉल्यूम है, हाइट हमें दी गई है 15। कुछ तो सही है यार। पाई की वैल्यू वो 3.14 यूज करने के लिए कह रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? से कुछ फर्क पड़ेगा कि, चलिए ये भी करके देख लेते हैं एक बार ना, एक बार ये भी कर देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.1 रखने से क्या कुछ हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सकता है? देख लेते हैं जल्दी से। ये है बच्चों 1570, 1/3। इसकी जो वैल्यू है ये है 3.14। आर हमें नहीं मालूम है, और ये जो है ये कितना है 15 है। तो 1570 1/3 इंटू 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या? 15 4 ज़ा 60, कैरी 1, 15 1 ज़ा 15 और 6 21, कैरी 2, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 60, कैरी 6, 15 1 ज़ा 15 और 6 21, कैरी 2, 15 3 ज़ा 45, 45 और 2 47, 47.10 टू आर स्क्वायर। 7 4 11 और 1 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 1 इधर गया, 3 5 ज़ा 15, 2 इधर गया, 3 7 ज़ा 21, 21 और ये 0, यानी कि 15 ओ इसलिए ये कह रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1570 अपॉन 15 पॉइंट 15.70 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हमारा काम आसान है। आर स्क्वायर बराबर 1570 अपॉन 1570, यहाँ से पॉइंट हटा लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बचा हमारे पास 1570 अपॉन 1510 इंटू 100, इससे ये कैंसिल। तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ 100, तो ये कितना आ गया 10। उन्होंने हमसे डायामीटर पूछा है, तो यानी कि 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। एक छोटी सी मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ करना, मैं देख नहीं पाया था, वहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देर आए दुरुस्त आए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। वॉल्यूम हमें दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाइट हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? डायामीटर। डायामीटर हमें कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं जल्दी से ज़रा।
वॉल्यूम बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें दे रखा है 48 पाई, पाई के फॉर्म में दे रखा है तो और अच्छी बात है, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी पड़ेगी। रेडियस हमें नहीं मालूम है, हाइट हमें मालूम है, ये कितना है 9 9 तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 48/3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे अगर हम तो यहाँ पर यहाँ पर बचेगा 16 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, हमें निकालना था डायामीटर यानी कि 2 इंटू आर, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर 8। जाने क्यों मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। ठीक है, मैं एक छोटा सा पानी का ब्रेक ले लूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, अ कोनिकल बेड ऑफ अ टॉप डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर ना। अब उन्होंने एक कोनिकल शेप का गड्ढा बना लिया इस तरीके से, ठीक है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 3.5 मीटर, हाइट हमें दे दी गई है डीप यानी गहराई, और गहराई यानी हाइट 12 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, ठीक है, हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5/2 इंटू 3.5/2, हाइट दी गई है हमें 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 से ये कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल करें तो 0.5, और 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इन 0.5, 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 3 ज़ा 33 और 5 38, यानी कि 38.5 मीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर्स। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस। तब हमें इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें निकाल कर बतानी है। चलिए देख लेते हैं बहुत आराम से क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दिया गया है हमें डायामीटर, डायामीटर बराबर है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बराबर है हमारे पास 28 का हाफ यानी कि 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है पहले क्वेश्चन में का हाइट, ठीक है, तो निकाल देते हैं, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास 9856 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14 इंटू एच हमें निकाल कर बताना है, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचेगा 2, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9856, बड़ा कैलकुलेशन होगा आराम से करेंगे, अपॉन 3, यहाँ पर 22 इंटू 2 इंटू 14 बराबर कितना है एच। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको, 11 से इसको कट करते हैं, 11 8 ज़ा 88 है ना, 10 इधर गया 105, 11 9 ज़ा 99, 6 इधर गया 11 6 ज़ा 66, 11
टू ज़ा, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ठीक, 14 बचा, तो हम 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 टू ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 टू ज़ा 14, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और 16 3 ज़ा 48, यानी कि h की जो वैल्यू है बच्चों, h बराबर 16 इंटू 3, यानी कि ये बचेगा 48 सेंटीमीटर। ये सब काम सेंटीमीटर में चल रहा है। यस, पहली चीज़ तो हमारे पास निकल कर आई, h की जो वैल्यू है वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। रेडियस है, हाइट है, तो स्लैंट हाइट आसानी से निकाली जा सकती है। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का जो स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है 2304, 2304, ठीक है। तो यदि अगर ऐड कर लें हम 196 प्लस 2304, ये हो जाएगा 2500, ठीक है। और 2500 बाहर आकर कितना बचेगा, 50। ये आ गई हमारे पास, स्लैंट हाइट भी आ गई, है ना। अब हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA। CSA, तो CSA ऑफ कोन जो होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास पाई आर एल, यानी कि 22/7। रेडियस आया था हमारे पास कितना, 14, और स्लैंट हाइट आई है हमारे पास 50। इससे इसको कैंसिल कर लें, ये बचेगा 2, 22 इंटू 100, क्या आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहे, क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या ही है, अ राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर and 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग लगे हाथ 7th और 8th क्वेश्चन दोनों एक साथ ही कर डालेंगे, है ना। बच्चों उन्होंने कहा है कि एक राइट ट्राइंगल है, जिसमें ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। तो हमने 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व किया, है ना, यानी कि यहाँ इसके अकॉर्डिंग इसको गोल घुमा दिया कुछ इस तरीके से। इसने एक कोन बना लिया हमारे पास। अब वो ये कह रहे हैं हमसे कि इसका वॉल्यूम निकालिए। तो ऐसी सिचुएशन में तो हमें देखकर समझ में आ रहा है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, की जो रेडियस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। रेडियस है हमारे पास 5 इंटू 5 और हाइट हमारी दी गई है 12, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 3.14 इंटू 100, यानी कि ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है हम याद रखेंगे, क्योंकि इस आंसर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, यदि अगर ये जो ट्राइंगल था, है ना, ये जो ट्राइंगल था जिसमें ये था 12, ये था 5 और ये था 13। अब वो कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करिए, यानी कि ये ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसा, और ऐसा ये एक कोन बनाएगा, ठीक है। तो अब की बारी अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो बच्चों रेडियस है, रेडियस अब 12 है और अब हाइट जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 12, 12 इंटू 12 और हाइट कितनी है 5। तो ये हो जाएगा बच्चों, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 22/7, 12, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 12, 22/7, 12 दूनी 24, यानी कि 240 ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम 3.14 रख लें तो 240। ठीक, फिर उन्होंने कहा है हमसे कि फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों का रेशियो हमें निकाल कर बताना है। तो सिंपल सा काम है यार, वहां पर 314 आया था ना, वहां पर 314 आया था, तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और अपॉन में 100 कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में रेशियो निकाल देते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इससे डिवाइड कर भी लो, 314 इंटू 100 से अगर मैं इसको डिवाइड कर भी दूं तो यहाँ पर बचेगा 2.4। ठीक है, 2.4। अब यदि अगर मैं रेशियो निकाल भी दूं दोनों का, तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो आया था वो आया था 314, है ना, और यहाँ पर आ रहा है 314 इंटू 2.4, तो इससे ये कैंसिल बच्चों, यहाँ बचेगा 1:2.4, है ना, या आप उसको ऊपर नीचे कर लो, 1:2.4 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से तरीके से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ हीप ऑफ व्हीट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by the canvas to protect it from the rain. Find the area of the canvas. ठीक है, करते हैं। एक गेहूं का ढेर है जो कोनिकल फॉर्म में है, इसका डायामीटर हमें दे रखा है और शायद हाइट भी दे रखी है। हाइट है हमारे पास 3 मीटर और डायामीटर है 10.5 मीटर। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमें, इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम बराबर फाइनली हमारे पास कितना बचा 3.14, ये पाई की वैल्यू। ठीक है, 10.5 इसको मैं कर लूँ अगर 5.25, है ना, इंटू 5.25। अब अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो ये जो काम है मैं अपने यंत्र से कर डालता हूँ, और यंत्र भी मेरे पास अभी नहीं है ना, वो भी पता नहीं किस रूम में कहीं पड़ा होगा। तो चलिए यहीं से देख लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम, इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग कीजिएगा, है ना, हमें निकालना है इसका कैनवास कितना लगेगा इसको कवर करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से अगला पार्ट जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। कैनवास required to protect the conical heap, है ना। तो जो कैनवास से हम प्रोटेक्ट करेंगे, कहाँ कवर करेंगे, उसके सीएसए पर, यानी कि वो बराबर होगा उसके सीएसए के। और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन एल तो हमारे पास है नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है बच्चों, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10.5, यानी कि 5.25, है ना। 5.25 का स्क्वायर प्लस एच, एच कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो 5.25 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 525 इंटू 525। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 5 जा 10। यहाँ पर 5 2 6 2, 5 2 6 5 11 और 5 16, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और ये 2 पॉइंट 4 डिजिट के बाद, यानी कि 27.5625। L इज इक्वल्स टू 27.5625 प्लस 9। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ। ठीक, तो L बराबर 27 में अगर हम 9 भी ऐड कर लें, ये हो जाएगा 36.5625। ठीक है, 36.5625। तो बच्चों ये फाइनली हमारे पास बचेगा 6.25 के समथिंग। ठीक है, 6.25 के समथिंग ये बचेगा हमारे पास। अब हमें निकालना है इसका सीएसए, यानी कि सीएसए कितना कैनवास हमें लगेगा उसको कवर करने के लिए। ये होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई आर एल यानी कि 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना था हमारे पास 5.25 इंटू 6.25, है ना। इसकी भी वैल्यू आप लोग रख लें 3.14 इंटू 5.25 इंटू 0.25। ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट आप लोग आराम से इत्मीनान से खेलते रहिएगा। यहाँ समाप्त होती है हमारी एक्सरसाइज 11.3। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।